आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम मृत्युंजय गौतम है। आज हम लोग अयोध्या श्री राम जन्मभूमि जो कि बाबरी विवाद का भी विषय था पर हम ऐतिहासिक दृष्टि से नज़र डालेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और किसी भी जगह स्किप ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें। अयोध्या इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाता था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ, जो कि आज से करीब 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। विदेशी आक्रमणकारियों के भारत में आने से पहले यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईस्वी पूर्व में अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैंसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और यहाँ हिंदुओं का एक भव्य और प्रमुख मंदिर था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते थे। 11वीं शताब्दी के बाद से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में असफल रहे। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं सदी तक बचा रहा। 14वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अगर हम फैक्ट्स पर नज़र डालें तो 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनाई थी, जो कि सन 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे दो संदेशों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके विरोध में हिंदुओं ने बहुत से युद्ध भी लड़े। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़े और यह युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इस अभियान में लगभग 1,75,000 हिंदुओं की लाशें गिरी और बाबर का सेनापति मीर बकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हो गया। उस समय अयोध्या के 6 मील दूर पर स्थित सनेथु नाम गांव के एक पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आसपास के गांव सराय, सिसिंडा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया और फिर से युद्ध किया। पंडित देवीदीन पांडे सहित इस युद्ध में हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना एक बार फिर जीत गई। इस प्रकार अनेकों बार हिंदू और सन्यासियों के दलों के द्वारा विरोध में युद्ध होता रहा, लेकिन विजय मुगलों को ही मिलती रही। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में मुगल सेना हर दिन के युद्धों से कमजोर हो रही थी। अतः अकबर ने खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिन के लिए श्री राम जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा, लेकिन औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत से हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प औरंगजेब ने ले लिया था। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया और लगभग यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु रामदास जी के महाराज के शिष्य वैष्णव दास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए करीब 30 बार आक्रमण किया। इसके बाद नसीरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस हारती हुई सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में मुगल सेना की हार हो गई और श्री राम जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का कब्जा हो गया। लेकिन फिर से इसे कुछ दिनों बाद विशाल मुगल सेना ने अपने कब्जे में ले लिया और हजारों राम भक्तों का कत्ल कर दिया। कुछ सालों के बाद नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने राम जन्मभूमि के लिए फिर से आक्रमण किया। इस संग्राम में बहुत ही खून खराबा हुआ। सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार कनिंघम लिखता है कि ये अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए गए चबूतरे को फिर वापस बनाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचा खस के टाट से छोटा सा मंदिर बनवा लिया, जिससे उसमें
फिर से रामलला की स्थापना की गई, लेकिन बाद में मुगल राजाओं ने इस पर फिर से अधिकार कर लिया। अब तक भारत में अंग्रेज आ चुके थे। सन 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान श्री राम को के मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमानों के बीच पहले हिंसा हुई। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और उसके भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। इसी तरह समय बीतता रहा। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से इसमें प्रवेश दिया जाता रहा। सन 1949 में भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कहते हैं कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। सन 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान श्री राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां श्री राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। सन 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया, जिसके विरोध में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। इसी साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के सभी मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार करके अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे पर भगवा ध्वज फहरा दिया, जिसके कारण मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों राम भक्तों को अपने जीवन की आहुतियां देनी पड़ी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंचे। इसी दिन बाबरी मस्जिद ढांचा के ऊपर चढ़कर उन्होंने इसे ढहा दिया या गिरा दिया। भीड़ ने उस जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। लाखों की भीड़ को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। इस प्रकार पहले विरोध से लेकर आज तक 77 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके बाद भी यह मामला न्यायालयों में चलता रहा। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति के फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि नई मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर भूमि पूजन प्रस्तावित है। यह थी श्री राम जन्मभूमि से जुड़ी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।